अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। नमाज में खुशू कैसे पैदा करें और दिल से नमाज कैसे पढ़ें। क्या आपने कभी गौर किया कि नमाज पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर उधर क्यों चला जाता है? कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की बातें, तो कभी फ़ोन की नोटिफिकेशन दिमाग में घूमने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज ऐसी हो कि लगे जैसे आप अल्लाह से सीधे बात कर रहे हैं और वो सुकून मिले जो सिर्फ नमाज दे सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले 30 सेकंड में मैं आपको एक ऐसा आसान टिप बताऊंगा जो आपकी नमाज को पूरी तरह बदल देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, खुशू का मतलब है नमाज में पूरा ध्यान, दिल की मौजूदगी और वो डर, वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो। नमाज वो इबादत है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है, लेकिन अगर दिल ना लगे तो वो मज़ा और सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान हिंदी में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी नमाज में खुशू लाएं और उसे दिल से पढ़ें। मैं आपको 20 से ज़्यादा टिप्स दूंगा और बीच बीच में कुछ असली वाक़ये भी शेयर करूंगा जो लोगों की ज़िंदगी से लिए गए हैं। ये सब इतना आसान होगा कि सुनते ही समझ आ जाएगा और आप आज से ही इसे अपनाना शुरू कर देंगे। पहला टिप, नमाज से पहले दिल और दिमाग तैयार करें। दोस्तों, नमाज की खुशू का आधा काम तो शुरू होने से पहले ही हो जाता है। जब आप वुजू करें तो धीरे धीरे करें। हर अंग को धोते वक्त सोचें कि ये पानी आपके गुनाहों को धो रहा है। वुजू के बाद थोड़ा सा बैठकर तस्बीह पढ़ें, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर। इससे आपका दिमाग शांत होगा और नमाज के लिए तैयार होगा। एक वाकया शेयर करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते थे कि नमाज से पहले दुनिया की सारी बातें दिमाग से निकाल दो। वो नमाज से पहले कुछ देर कुरान पढ़ते थे ताकि दिल सिर्फ अल्लाह पर लगे। आप भी ट्राई करें। बस 2-3 मिनट की तैयारी आपकी नमाज को जादुई बना देगी। दूसरा टिप, नमाज की हर हरकत का मतलब समझें। नमाज में हर चीज का गहरा मतलब है। जब आप तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो दिल से सोचें कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरी हर चिंता, हर टेंशन उसकी तुलना में छोटी है। क़िरात में जब सूरह फातिहा पढ़ें तो हर आयत का मतलब समझें। जैसे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। अगर आपको आयतों का मतलब नहीं पता तो पहले तर्जुमा सीखें। एक किताब लें, ऑनलाइन वीडियो देखें या किसी आलिम से पूछें। एक वाकया, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु नमाज में कुरान पढ़ते वक्त रो पड़ते थे क्योंकि वो हर लफ्ज को दिल से महसूस करते थे। आप भी धीरे धीरे हर आयत का मतलब समझकर पढ़ें, जैसे आप अल्लाह से सीधे बात कर रहे हों। तीसरा टिप, शैतान की वसवसों से लड़े। नमाज में अगर आपका दिमाग भटके, जैसे खाना क्या बना है या वो ईमेल भेजना भूल गया, तो तुरंत औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें और फोकस वापस लाएं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान नमाज में वसव से डालता है, लेकिन आप उससे लड़ें। एक असली वाकया, एक भाई जिनका नाम था मोहम्मद अहमद, कहते थे कि पहले उनकी नमाज में ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। फिर उन्होंने रोजाना थोड़ा सा फोकस करने की प्रैक्टिस शुरू की। अब वो कहते हैं कि उनकी नमाज में खुशू पहले से 10 गुना ज्यादा है। आप भी रोज थोड़ा कोशिश करें, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। चौथा टिप, नमाज को धीरे धीरे और शांति से पढ़ें। जल्दबाजी नमाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। रुकू में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम कहें, सजदे में सुभान रब्बियल आला धीरे धीरे बोलें और दिल से दुआ करें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज लंबी और शांत होती थी। एक बार एक साहब जिनका नाम था हसन खान ने बताया कि पहले वो 5 मिनट में नमाज खत्म कर लेते थे। फिर उन्होंने धीरे पढ़ना शुरू किया और अब वो कहते हैं कि नमाज में उन्हें ऐसा सुकून मिलता है जो पहले कभी नहीं मिला। तो जल्दी मत करें, हर हरकत को महसूस करें। 5वां और टिप, कुरान पढ़ें और इल्म बढ़ाएं। जितना आप कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह के बारे में जानेंगे, उतना ही आपकी नमाज में प्यार और खुशू बढ़ेगी। रोजाना कम से कम 1 पेज कुरान पढ़ें और उसका तर्जुमा समझें।
हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा कहती थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ते और नमाज में उसे याद करते। एक और वाकया, एक बहन जिनका नाम था फातिमा बेगम कहती थीं कि जब से उन्होंने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, उनकी नमाज में खुशू दोगुनी हो गई। तो रोज थोड़ा इल्म बढ़ाए, नमाज आसान और मजेदार हो जाएगी। छठा टिप, गुनाहों से बचें और तौबा करें। दोस्तों, अगर आप दिन भर गुनाह करते हैं, जैसे झूठ बोलना, गईबत करना या गलत चीजें देखना, तो नमाज में दिल नहीं लगेगा। कुरान में अल्लाह कहता है कि गुनाह दिल को काला करते हैं। तो रोजाना तौबा करें और कोशिश करें कि गुनाहों से दूर रहें। एक वाकया, एक नौजवान जिनका नाम था अली हुसैन कहते थे कि पहले वो गलत वीडियो देखते थे और नमाज में ध्यान नहीं लगता था। फिर उन्होंने तौबा की और गुनाह छोड़े। अब उनकी नमाज उनकी जिंदगी का सबसे सुकून वाला हिस्सा है। सातवां टिप, जमात में नमाज पढ़ें। मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ने से खुशू अपने आप बढ़ती है। दूसरों को देखकर आपका ध्यान कम भटकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को बहुत अहमियत दी। एक वाकया, एक भाई जिनका नाम था इमरान अहमद कहते थे कि पहले वो घर पर अकेले नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब मस्जिद जाने लगे तो उनकी नमाज का फोकस 10 गुना बढ़ गया। तो कोशिश करें कि कम से कम 1 या 2 नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें। आठवां टिप, नमाज के बाद दुआ करें। नमाज खत्म होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। इससे अगली नमाज में और खुशबू आएगी। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद लंबी दुआ करते थे। एक बहन जिनका नाम था ज़ैनब खातून कहती थीं कि जब से उन्होंने नमाज के बाद दुआ शुरू की, उनकी नमाज में सुकून और खुशू बढ़ गई। 9वां टिप, अच्छी किताबें पढ़ें और लेक्चर सुनें। खुशू इन सलाह जैसी किताबें पढ़ें या उलेमा के लेक्चर सुनें। यूट्यूब पर मौलाना तारिक जमील, मौलाना जाकिर नाइक या दूसरे आलिमों के लेक्चर सुनें। इससे आपको और टिप्स मिलेंगे और मोटिवेशन बढ़ेगा। एक वाकया, एक साहब जिनका नाम था राशिद अंसारी कहते थे कि एक लेक्चर सुनने के बाद उन्होंने नमाज का तरीका बदला और अब वो हर नमाज को दिल से पढ़ते हैं। 10वां टिप, रोजाना प्रैक्टिस करें। दोस्तों, खुशबू एक दिन में नहीं आएगी। जैसे जिम में रोज वर्कआउट से बॉडी बनती है, वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करने से नमाज में खुशबू आएगी। एक वाकया, एक नौजवान जिनका नाम था फैजान कुरैशी कहते थे कि पहले उनकी नमाज में ध्यान नहीं लगता था। फिर उन्होंने रोज 1 मिनट एक्स्ट्रा फोकस करने की कोशिश की और अब उनकी नमाज उनकी जिंदगी का सबसे सुकून वाला हिस्सा है। 11वां टिप, अल्लाह की अजमत को याद करें। नमाज में खड़े होने से पहले सोचें कि आप उस अल्लाह के सामने खड़े हैं जो सारी कायनात का मालिक है। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है। इससे आपके दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत बढ़ेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु कहते थे कि नमाज में अल्लाह की अजमत को याद रखो, इससे खुशू अपने आप आएगी। 12वां टिप, खामोशी से नमाज पढ़ें। नमाज में ज्यादा शोर न करें। धीमी आवाज में कुरान पढ़ें ताकि आप हर लफ्ज को महसूस करें। एक वाकया, एक बहन जिनका नाम था मरियम सिद्दीकी कहती थीं कि जब से उन्होंने धीमी आवाज में नमाज पढ़ना शुरू किया, उनकी खुशू दोगुनी हो गई। 13वां टिप, नमाज को वक्त पर पढ़ें। वक्त पर नमाज पढ़ने से दिल में सुकून और खुशू आती है। हदीस में आता है कि नमाज को उसके सही वक्त पर पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक भाई जिनका नाम था सलमान अहमद कहते थे कि पहले वो नमाज को टालते थे, लेकिन जब से वक्त पर पढ़ना शुरू किया, उनकी नमाज में मजा आने लगा। 14वां टिप, सुन्नत और नफल नमाज पढ़ें। सुन्नत और नफल नमाज जैसे तहज्जुद पढ़ने से खुशू बढ़ती है। तहज्जुद वो नमाज है जो दिल को अल्लाह से जोड़ती है। एक वाकया, एक भाई जिनका नाम था यूसुफ मलिक कहते थे कि तहज्जुद ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं और अब उनकी हर नमाज में खुशू है। 15वां टिप, साफ जगह और साफ कपड़े। नमाज साफ जगह पर और साफ कपड़ों में पढ़ें। इससे दिमाग शांत रहता है और खुशू बढ़ती है। हदीस में आता है कि साफ सफाई ईमान का हिस्सा है। एक बहन जिनका नाम था आयशा खान
कहती थीं कि साफ कपड़े और साफ जगह ने उनकी नमाज को और सुंदर बना दिया। 16वां टिप, नमाज में दुआ को पर्सनल करें। नमाज में सजदे में अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करें। अपने माँ बाप, बच्चों या दोस्तों के लिए मांगें। इससे नमाज में दिल ज्यादा लगेगा। एक वाकया, एक साहब जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक, कहते थे कि जब से उन्होंने सजदे में अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ शुरू की, उनकी नमाज में सुकून बढ़ गया। 17वां टिप, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र करें कि उसने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दी। इससे आपकी अगली नमाज और बेहतर होगी। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु कहते थे कि शुक्र करने से इबादत में बरकत बढ़ती है। 18वां टिप, नमाज के लिए खास जगह बनाइए। घर में एक खास कोना नमाज के लिए रखें। वहां जाए नमाज बिछाएं, साफ रखें। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह इबादत का वक्त है। एक वाकया, एक बहन जिनका नाम था रुकैया बेगम, कहती थीं कि जब से उन्होंने घर में नमाज का खास कोना बनाया, उनकी खुशू बढ़ गई। 19वां टिप, रोजाना जिक्र करें। दिन भर में थोड़ा थोड़ा जिक्र करें, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह। इससे दिल अल्लाह से जुड़ा रहेगा और नमाज में खुशू आएगी। एक भाई जिनका नाम था बिलाल अहमद, कहते थे कि जिक्र ने उनकी नमाज को और मजेदार बना दिया। 20वां टिप, नमाज को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज को सिर्फ फर्ज न समझें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाएं। सोचें कि ये वो वक्त है जब आप अल्लाह से मिलते हैं। एक वाकया, एक साहब जिनका नाम था खालिद मंसूर, कहते थे कि जब से उन्होंने नमाज को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाया, उनकी हर नमाज में खुशू है। 21वां टिप, दूसरों को नमाज की दावत दें। जब आप दूसरों को नमाज की अहमियत बताएंगे, तो आपका खुद का दिल भी नमाज की तरफ ज्यादा लगेगा। हदीस में आता है कि दूसरों को अच्छाई की दावत देना इबादत है। 22वां टिप, धैर्य रखें। खुशू रातों रात नहीं आएगी। रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल में खुशू डाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह धैर्य करने वालों के साथ है। दोस्तों, ये थे 22 आसान लेकिन बहुत असरदार टिप्स। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में लाएंगे, तो आपकी नमाज न सिर्फ दिल से होगी, बल्कि वो आपकी जिंदगी का सबसे सुकून देने वाला हिस्सा बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो कृपया नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर आपका कोई खास वाकया शेयर करें कि कैसे आपकी नमाज बेहतर हुई। अल्लाह हम सबकी नमाज कबूल करे और हमें अपनी इबादत में खुशू अता फरमाए। खुदा हाफिज।